अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और आज का माइंड मैटर जो है वो बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशल इस हवाले से है कि हमारे जो मेहमान हैं वो सैयद मेहदी बुखारी हैं, जिनकी एक जहत, मैं अभी भी एक जहत कह रहा हूँ, हालांकि ये इनकी नुमाया तरीन जहत है फ़ोटोग्राफ़ी, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने पाकिस्तान का चप्पा चप्पा घूमा हुआ है, उसके मसाइल, सियाहत के हवाले से मसाइल, इन तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। और मैं चाहूँगा कि सियाहत के हवाले से हमने आपसे वादा किया था कि बुखारी साहब को एक दफ़ा इनवाइट करेंगे और सेहत के हवाले से और उसके मसाइल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या वजह है कि 73 साल तारीख में मुझे कोई ऐसा काबिल आदमी सियाहती शोबा का हेड होते हुए नज़र नहीं आया। मतलब हम क्यों नहीं इस तरह के एक्सपर्ट से या उन लोगों से सियाहत के हवाले से जो कि हाथ की हथेली की जो लकीरें हैं उस तरह मैप से वाकिफ़ होते हैं और पाकिस्तान के जोग्राफी से वाकिफ़ होते हैं, उनको हमने कभी ज़हमत नहीं दी। ये इमरान खान साहब का एक मंशूर था कि मैं सियाहत को प्रमोट करूंगा और अपने मंशूर को पूरा करने के लिए कुछ उन्होंने हलचल दिखाई और केपी में 11 साइट्स डेवलप की। अब जाके टूरिज़म डेवलपमेंट में आफ्ताब राना साहब की हायरिंग हुई है और राना साहब का एक पूरा कैरियर सियाहत के मुतल्लिक है। अब जाके मुझे लगा है कि राइट पोस्ट पे राइट के हवाले से किसी कैंपिंग साइट का पिछले दिनों आप कोई रिपोर्ट भी कर रहे थे और बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, मुझे याद नहीं है वो कौन सा मकाम है। सवात में गबीन जब्बा पे कैंपिंग पॉट्स बनाए हैं इन्होंने, 2 बेड्स के और 4 बेड्स के, और बहुत अच्छे बनाए हैं, बड़ी जदीद कंस्ट्रक्शन है। UNDP ने इनको इंस्टॉल किया और रियासत पाकिस्तान ने UNDP के थ्रू उसकी इंस्टॉलेशन करवाई है। कहने का मेरा मतलब था सियाहत हमारी प्रायोरिटी में कभी था ही नहीं। हमने इसको इस तरह निगलेक्ट किया कि जैसे इसे रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो सकता। हालांकि आप जानते हैं रेवेन्यू जनरेशन में बहुत अहम इंडस्ट्री है हमारे पास बेचने को क्या है, हमारी एक्सपोर्ट क्या है। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी वैलीज 8000 पीक, हमारे हाई एल्टीट्यूड झीलें जिनमें कोरम्बर शामिल है, जिनमें रश लेक शामिल है, जिनके पीछे दुनिया दीवानी है और वो आना चाहती है। मतलब कराकोरम हाईवे पाकिस्तान की वो सड़क है कि पाकिस्तान के तमाम जो मसाइल हैं सिर्फ उस एक सड़क से हल हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ये समझ जाए एक दफ़ा कि ये सड़क मेरे पास क्या चीज़ है। कराकोरम हाईवे जिस पे 3 करोड़ क्यूबिक मीटर टन का, तो वो सिर्फ रॉक्स तोड़ी गई और 80,000 टन जो है वो ये है क्या कहते हैं सीमेंट, और 20,000 टन जो है वो, यानी इसके स्टेटिस्टिक्स आप चेक करें, मेगा स्ट्रक्चर। और इतनी बड़ी हमारी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पूरी दुनिया का एक ख्वाब होता है कराकोरम हाईवे पे आना। अगर आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हो थाकोट से लेके और चिलास तक, इमेजिन आप फैमिली के साथ हैं और वाशरूम ज़रा ज़हन में लाइए कि मतलब एक वाशरूम, एक बेसिक तरीन फैसिलिटी आपकी 8th वंडर, जिसको 8th वंडर हम कहते हैं, वहाँ पे नहीं है। और ये 8th वंडर भी हमारी कोताही की वजह से, जब ये कमेटी ऐलान कर रही थी और हमने वोट ही नहीं किया, कराकोरम उसमें शामिल थी, कराकोरम हाईवे, पाकिस्तानियों ने वोट ही नहीं किया, इनको यहाँ मालूम ही नहीं था। अच्छा, इसके जो वोट जिसको किया ताजमहल गालबन इसके मुकाबले में था, उसको सिलेक्ट किया गया। ताजमहल और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है मेगा स्ट्रक्चर के हवाले से, कोई कंपैरिजन नहीं। कम से कम वाशरूम तो आप बना सकते हैं यार, उसमें क्या मसला है। अगर आप कराकोरम हाईवे पे कुछ फासले पर पब्लिक टॉयलेट्स बना दे हुकूमत, तो क्या फिर प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, प्राइवेट सेक्टर खुद बनाने को भी तैयार हूं। मैं इसलिए कहता हूं, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूं जो चाहते हैं कि हम करें। बुखारी साहब, आखिर पे इस तरफ आते हैं कि जो सियाहत के हवाले से जिस चीज़ जगह को कोई आलमी पजीराई हासिल होती है या हमें मालूम होता है कि ये जगह खूबसूरत है, तो उसके बाद बिन हैसुल कौम हम उसको तबाह करने के लिए जिस लगन के साथ हम काम करते हैं और उसको फिर बर्बाद करके छोड़ते हैं। बच गई हैं जो जगह, फंडर जिस तरह एक खूबसूरत जगह है, तो आपको नहीं लगता, आपको अंदेशा नहीं है कि फंडर किसी टाइम पे ये यहाँ पे कोई शहरी ना उग गए, वो ऊपर से जब आप देखते हैं तो? देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं काफ़ी शर्मिंदा होता हूं जब मैं अब उन इलाकों में जाता हूं। और शर्मिंदगी मुझे इस बात पे होती है कि इतने खूबसूरत एरियाज़ मैंने लोगों को दिखाए और उनके बारे में लिखा, शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। ये वो कौम है, आप जानते हैं मजहबी एलिमेंट हमारे अंदर है, हम कलमा गो हैं और हमारे पैगंबर का हमें पैगाम था सफाई निस्फ़ ईमान है। ये हम पढ़ते आते हैं और ये हम सुनते आते हैं मेंबर से, लेकिन नहीं, ये कौम नहीं बाज आती। इतना कचरा है, बच्चों के पैम्पर, रैपर्स, उनको देख के शर्मिंदगी आती है और गुस्सा आता है अपने आप पे कि ये जगहें जो मैंने अपनी जवानी में इतनी साफ़ देखी,
अभी मैं इतना बुरा भी नहीं हुआ और ये कचरे का ढेर एकदम बन सारा हाँ, कुछ होते एकदम। सामने सामने हो रहा है। इसका क्या हल? इसका हल मैं जो साहबान इख्तियार हैं या जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, लोगों की ज़्यादा अप्रोच 2 एरियाज़ में है, स्वात ठीक है। और कागान। ठीक केडीए को और स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी को टिकट लगानी चाहिए ठीक है। हर टूरिस्ट स्पॉट पे, ठीक और टिकट हो अच्छी खासी, यानी कि जो बंदा प्लान करे उसको पता हो कि मैंने पर हेड ये टिकट पे करनी है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है पूरी दुनिया में। मैं जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में गया हूँ, लोगों ने पब्लिक पार्क से लेके अपने म्यूज़ियम्स, अपनी चेयर लिफ्ट, सब तक की टिकट लगाई हुई है। और ये इनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो उससे ये इनका फैलाया हुआ कचरा उठाएं, क्योंकि ये कौम नहीं बाज आने वाली। आपने रत्ती गली का एक दफ़ा जिक्र किया था कि वहाँ पे किसी तरह की कोई पोल्यूशन, किसी तरह की कोई कचरा आपको नज़र नहीं आया, उसके पीछे क्या मॉडल है? जी हाँ, उसके पीछे बड़ा अच्छा मॉडल है। और जीप ट्रैक तो बना दिया गया, पहले जीप ट्रैक नहीं था, जीप ट्रैक बना दिया गया, लेकिन जो बेस कैंप बनाया गया जहाँ पे जीप रोड का अख्तिताम होता है, झील उससे 2 किलोमीटर आगे और सीधी यमूदी चढ़ाई पे है। तो सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि झील तक रोड नहीं पहुंचाया गया, उसको सैफुल मलूक बनने से बचा लिया गया। दूसरा पुलिस है, और कश्मीर की जो टूरिस्ट पुलिस है वो इतनी एक्टिव है, आप उस झील के किनारे कैंप नहीं कर सकते, उसके किनारे बारबेक्यू नहीं कर सकते, आप उसके किनारे कचरा नहीं फैला सकते। अगर आप कुछ खाने का सामान लेके जा रहे हैं, जिस शॉपर बैग में लेके जा रहे हैं उसी में आप कचरा डालेंगे, वो वहाँ पे होते हैं, मॉनिटर करते हैं। शाम 6 बजे के बाद आप वहाँ रुक नहीं सकते। अच्छा, मॉनिटर कौन करते हैं? पुलिस एहलकार। शाम 6 बजे के बाद आप वहाँ रुक नहीं सकते, वो सीटी मारेगा और सारे से आप वापस नीचे उतरेंगे। तो उन्होंने उस झील को बचा लिया। आपके लिए खबर ये है कि हपकुन तक सुना है कि जीप तकरीबन उसको एक्सेस बनाई जा रही है। अच्छा, तो अब आपके जहन में या आपकी जो शक्ल आ गई होगी तगाफरी की और राकापोशी का जो बेस कैंप है, और अगले 5 साल या 10 सालों में वहाँ क्या होने जा रहा है, तो आखिर पे सिर्फ एक शॉर्ट सा नोट दे दीजिए कि ये जो एक्सेस हम दे देते हैं रोड की मुख्तलिफ जगहों पे, क्या ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मेरे अपने ख्याल में हर चरागाह, मैडो या झील, उसके कुछ हिस्से तक तो रोड एक्सेस हो और आगे लोगों को खुद हाइकिंग करके जाना हो, तो ये आपका कदरे प्रिजर्व रह सकता है एसेट। तो शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने वक्त दिया। देखते रहिए माइंड मैटर्स।